अपनी आंखें बंद करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जो समय आपने हमें दिया है और यहाँ पे इकट्ठा किया है, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ पे 2 या 3 है वहाँ पे आपकी हुजूरी है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन आज आने वाला है प्रभु, आप हमसे बात करने वाले हैं प्रभु, और ये वचन बताते वक्त और समझने के लिए प्रभु आप हमें ज्ञान और बुद्धि से भरिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि कितना अच्छा गवाही सबने बताया कि किस तरह परमेश्वर ने हर एक के जीवन में कार्य किया। ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे जो ये नहीं बोल सकता कि प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ भी कार्य नहीं किया। इसलिए हमने गवाही दी कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, क्योंकि वो जीवित खुदा है। इसलिए उसका वचन भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज हम देखते हैं, अगर मांगने के लिए हमें कहा है तो हम हमारा मुंह क्यों नहीं खोलते। बहुत सारे लोग हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, गाना गाते, कुछ भी कानों में सुनाई नहीं देता है। एक बार ऐसे ही हो गया था, एक भाई को प्रार्थना करने के लिए कहा और हम सब ने आंखें बंद करी। उन्होंने क्या प्रार्थना किया, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अभी हम बोले आमीन कैसे बोले, फिर ऐसे थोड़ा नजदीक जाके ऐसे कान लगाया और सुना तो उन्होंने अंदर ही आमीन बोला। तो जैसे हमने उनका आमीन थोड़ा सुना और आमीन बोला तो सब लोगों ने आमीन बोला। यानी मुंह होके भी परमेश्वर ने इतना सुंदर मुंह दिया है, फिर भी वो ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते। आज हम देखेंगे भजन संहिता 26वां अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। आमीन। हमें पता होना चाहिए कि हमें मुंह क्यों दिया है, सिर्फ खाने के लिए नहीं और चुगली लगाने के लिए नहीं, ना झगड़ा लगाने के लिए नहीं, या कड़ू शब्द बोलने के लिए नहीं, या कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। ऊंचे शब्द से करूं। आज ऊंचे शब्द से हम कलीसिया में जाते हैं, जो कॉयर टीम रहता है वही ऊंचे शब्द से गाना गाते हैं, जो नीचे बैठे रहते, खड़े रहते, वो सिर्फ आंख बंद करते रहेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है ऊंचे शब्द से करूं और तेरी महिमा का और तेरे कर्मों का वर्णन करूं। यानी परमेश्वर ने जो काम किए हैं उसका वर्णन करूं। आजकल गवाही भी देने के लिए लोग उठते नहीं हैं। वो सोचते हैं ये हफ्ता तो कुछ किया नहीं है, तो क्या हम कुछ करने की राह देखते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, हमें धन्यवाद देना है, उसने हमें जीवित रखा है, हमें धन्यवाद देना है। फिर हम आजकल बहुत सारे कलीसिया में जब गवाही बताने का समय आता है, गवाही बताना यानी धन्यवाद करना है, सब एक दूसरे के मुंह में देखेंगे। अगर जब न्याय का समय आएगा तब परमेश्वर भी ऐसे करेगा तो किसका करूं न्याय। गवाही का समय है तो हमारे ऊंचे शब्द से हमें वो गवाही देना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, क्योंकि हमारी गवाही के द्वारा ही कोई दूसरा व्यक्ति भी विश्वास में आ सकता है। अगर हम मुंह के अंदर ही सब बोलते रहेंगे तो कौन सुनेगा। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम जीवन में किसी भी परेशानी या परिस्थिति में कौन सा भी सामना करना पड़े, पर हमें उच्च स्वर से उसका धन्यवाद करना है। आज हम देखते हैं, हमने अय्यूब की किताब पढ़ी है, अय्यूब के बारे में हमें पता है, सबको पता है, हर एक विश्वासियों को अय्यूब के बारे में पता है, किस तरह से उसके जीवन में मुसीबतें तकलीफें आई। अगर यही तकलीफें मुसीबतें हमारे जीवन में आती, हम में से कोई भी धन्यवाद नहीं कहता। हम देखते हैं
उसके बच्चे वो भी मारे गए। उसके पास जो कुछ था, भेड़ें थी, सब कुछ था, पालतू जानवर थे, सब कुछ नष्ट हो गए। फिर भी इतना संकट आने के बाद भी उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। आज हम कुछ समस्या, कुछ तकलीफें या कुछ भी आने दो, हम कभी भी धन्यवाद नहीं देते। प्रभु का वचन कहता है सर्वदा आनंदित रहो। हम जो संसार में रहते हैं वो संसार हमें ये नहीं सिखाती है। संसार हमें क्या सिखाती है? दुख आया तो अपना मुंह टेंशन और अपना मुंह लटकाए फिरो, और खुशी आई तो आनंद पार्टी मनाओ। पर परमेश्वर हमें सिखाता है प्रभु में सर्वदा आनंद करो। अय्यूब के जीवन में आनंद की बातें हुई थी क्या? नहीं। फिर भी उसने क्या किया? धन्यवाद देता ही रहा वो। हम एक बात सीखना है, हर एक मुसीबतों में, संकट के पीछे संकट उसके साथ होता ही रहा, पर उसने हर संकट में परमेश्वर को धन्यवाद वो देता ही रहा। और ऐसा हुआ कि कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया कि उसे 2 गुना दिया। अगर वो धन्यवाद देता ही नहीं तो परमेश्वर उसको देता भी नहीं, पर उसने दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और परमेश्वर ने भी उसको क्या किया? 2 गुना। यानी अगर उसके पास 7 कुछ रहते पालतू जानवर तो वो 2 गुना दे दिया। आज हमें यही सीखना है कि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आती है हम क्या करते हैं? हम आत्मिक विचार करते हैं कि सांसारिक विचार करते हैं? क्योंकि अय्यूब ने आत्मिक विचार किया था, उसमें आत्मिक से वो चल रहा था, इसलिए वो धन्यवाद देता ही रहा। उसने कभी भी ये नहीं कहा, कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, पर हर एक दुख में वो धन्यवाद देता रहा। और परमेश्वर ने भी उसको 2 गुना अनुग्रह देता ही गया। अय्यूब ने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया था, परमेश्वर ने उसे 2 गुनी आशीष के साथ लौटा दिया। हमारे जीवन में भी सब दुख, संकट, तकलीफें आते रहेंगे, पर हमें उस समय परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग जब संकट उनके जीवन में आते हैं वो डायरेक्ट कहते हैं प्रार्थना करके भी कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ऊंचे स्वर से धन्यवाद दो। हमें धन्यवाद देना है। जो परमेश्वर अय्यूब को 2 गुना दे सकता है वो हमें नहीं देगा? पर अय्यूब के जैसा हम धन्यवाद देते हैं दुख में भी? नहीं। दुख तकलीफें आती है, मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ापन। कोई भी अच्छी बात होगी तो भी उसे चिड़चिड़ापन आता है और गुस्सा आता है, और वो चिंता में चला जाता है या फिर झगड़ा करता है। अय्यूब ने कभी भी दुख में ये बातें नहीं की। पर हम जो इस संसार में रहते हैं, हम संसार के जैसा करते हैं, इसलिए हमारे अंदर ये सब है। दुख आया, चिंता आई, हम चिड़चिड़ापन, झगड़ा, ये सब हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति आराधना करो। पौल और सीलास भी जब वो जेल में थे, उन्होंने भी क्या किया? दोष नहीं दिया कि प्रभु हमें कहाँ पे तूने रखा, पर उन्होंने वहां पे क्या किया? स्तुति आराधना किया। और हम सबको पता है किस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन में खुशियां लेके आए। हमें दुख में, सुख में हमारा स्वभाव धन्यवादित स्वभाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुख आया तो चिड़चिड़ापन और खुशी आई तो आनंद।
आज बहुत सारे लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा सा दुख आए ना इतना चिड़चिड़ापन करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, और अगर कुछ आनंद की बातें हो गई तो इतना स्माइल करेंगे। ये संसार का स्वभाव है, ये आत्मिक स्वभाव नहीं है। हम देखेंगे भजन संहिता 100 का 4था वचन। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। आमीन। यहाँ पे लिखा है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। धन्यवाद कहो, धन्य कहो, स्तुति करो, आंगनों में प्रवेश करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम कलीसिया में जाते हैं, अगर हम दुखित है तो हम कैसे करते हैं, मुंह एकदम दुखित करके जाते हैं। जब सामने वाला पूछता है क्या हुआ ब्रदर, क्या हुआ सिस्टर, आपका चेहरा क्यों इतना नर्वस दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है ना। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हम किस तरह से प्रवेश करते, हम दुख के साथ प्रवेश करते, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर संसारी स्वभाव है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आज हम आनंद के वक्त ही धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। दुख में कोई धन्यवाद नहीं देता है, हमें दुख में भी धन्यवाद देना सीखना है। हमारी समस्या दूर करना है, कोई कर्जे में है, कोई तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु धन्यवाद, तू ही इस कष्ट से हमें निकालने वाला परमेश्वर है। आज हम अभी तक क्यों इस दुख में, संकट में, तकलीफ में फंसे हुए, क्योंकि हम धन्यवाद देते ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि प्रभु ने कुछ दिया तो ही मैं धन्यवाद करूंगी या करूंगा, जब तक प्रभु देता नहीं मैं धन्यवाद नहीं करूंगी। आप धन्यवाद तो दो पहले, जब हम देंगे तो ही वो हमें देगा। धन्यवाद देने के लिए क्या हमें बोझ उठाना पड़ता है? आज संसार के कामों के लिए हमें 12 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा इतना हमारा समय जाता है। क्या परमेश्वर का धन्यवाद के लिए हमें उतना भी समय नहीं है? सिर्फ 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भी वो धन्यवाद देना हमें चाहिए, तभी हमारे जो कुछ भी बंधन है वो टूट जाएंगे। जिस तरह पौलुस और सिलास के जीवन में जो बंधन थे वो टूट गए थे, जो सांसारिक बंधन थे। हम देखेंगे वहाँ पे 2 युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, एक सांसारिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और एक आत्मिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 19 से 22। कहातियों और गोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम किताब को जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि दुर्गता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, हत्थों को बिठा दिया और वे मारे गए। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक युद्ध के बारे में बताया गया है। लिखा है, कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वहां पे क्या लिखा है? अत्यंत ऊंचे स्वर से। अभी हम देखते हैं कि युद्ध का जो माहौल रहता है, वहां पे कोई गाना नहीं गाता। वहां पे हमें क्या दिखाई देता है? तलवारें, ढाल रहता है,
या तीर रहते, कमान रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इज़राइल का परमेश्वर, जो लेवी खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हमारा स्वर ऊंचा होना है, झगड़े के लिए नहीं, चुगली लगाने के लिए नहीं, किसी को गाली देने के लिए नहीं, या कुड़कुड़ाने के लिए नहीं, पर परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए हमारा स्वर ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि ऊंचे स्वर से जब हम गाएंगे, शैतान भाग जाएगा। अगर हमारे मुंह के अंदर ही हम कुड़कुड़ गाना गाएंगे, कभी कभी किसी को कहेंगे अरे गाना गाया नहीं, मैं गा रहा था ना मुंह के अंदर ही अगर सब गाएंगे तो एक दूसरे को कैसे सुनाई देगा। यहाँ पे लिखा है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। और 20वां वचन कहता है, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ से हो जाओगे। और 21वां वचन कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कोई पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा को धन्य करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आज हम देखते हैं कि यहोशापात वो एक राजा था। कोई राजा अपने सैन्य को कहेगा कि विश्वास करो, परमेश्वर में स्थिर रहो और गीत गाओ। अगर लड़ाई या युद्ध की तैयारी करनी है तो कितने लोग क्या करते, तलवारों के साथ प्रैक्टिस करते कैसे मारने का शत्रु को। पर यहाँ पे राजा अपने सैन्य को क्या कह रहा है? ऊंचे स्वर से गीत गाओ और परमेश्वर पर विश्वास रखो। और 22वां वचन कहता है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सूर के पहाड़ी के देशों को, लोगों को पर जो यहूदा के विरुद्ध थे आ रहे थे, परमेश्वर के जो योद्धा थे वो क्या कर रहे थे? उनको मार रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं जो संसार के जो लोग थे, जो मोआबी, अमोनी और सेर, वो क्या कर रहे थे? वो तलवार का युद्ध करके तैयारी कर रहे थे। और जो आत्मिक जो लोग थे वो किस बात की तैयारी कर रहे थे? स्तुति, आराधना, परमेश्वर पे विश्वास। आज हम कौन सी तैयारी कर रहे हैं? आज हम आत्मिक तैयारी कर रहे हैं या संसार की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है, संसार के लोग क्या थे? तलवार लेके आ रहे थे। पर जो आत्मिक लोग थे वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की स्तुति ऊंचे स्वर से कर रहे थे। और हम देखते हैं 22वां वचन कहता है कि जैसे जैसे वो गीत गा रहे थे, परमेश्वर के जो योद्धा थे वो उन्हें मार गिरा रहे थे। आज हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों है? क्योंकि हम खुद ही लड़ रहे, हम आत्मिक युद्ध कर ही नहीं रहे। क्योंकि हमें क्या लगता है, कितना गाना गाए, गाने से क्या होगा, कितना वचन पढ़े, वचन पढ़ने से क्या होगा। क्यों? यहाँ पे तो हमने देखा उन्होंने क्या किया, उन सैन्य ने क्या किया, उस राजा ने क्या किया। यहाँ पे लिखा भी नहीं कि उन्होंने तलवारें उठाई करके, पर वो गीत गाते जा रहे थे और उसी तरह से वो योद्धा मर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। आज परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो क्या हम उसको धन्यवाद नहीं दे सकते? आज इतना बड़ा युद्ध स्तुति, आराधना और विश्वास से वो जीत गए। हमें सीखना है कि हमारे जीवन में क्यों तकलीफें अभी तक वैसी है, क्योंकि हमने ऊंचे स्वर से गाना गाया ही नहीं है, कभी वचन पढ़ा ही नहीं है, कभी परमेश्वर को धन्यवाद दिया ही नहीं है। हम देखते हैं ये जो लड़ाई है
आत्मिक और सांसारिक, जो संसार के लोग थे उनके पास क्या क्या हथियार होंगे जब युद्ध करने जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संसार में जो युद्ध करते थे पहले के ज़माने के, वो क्या थे, हाथी रखते थे, बड़े बड़े घोड़े रखते थे, ढाल रखते थे, तलवार रहते थे, तीर रहता था। वो ये सब क्या करते थे, युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। पर यहोशापात राजा ने क्या किया, उसका हथियार क्या था, उसका हथियार था उपवास। हम देखेंगे उसी अध्याय में 2 या 3 वचन में लिखा है, जब उसे पता चला कि युद्ध करना है तब उसने क्या किया, सब लोगों को प्रचार किया कि उपवास करो। ये सबसे पहला हथियार था। और दूसरा हथियार था, उसने सब विश्वासी लोगों को इकट्ठा किया, संगति, ये दूसरा हथियार था। और तीसरा स्तुति, वो भी कैसे किया, ऊंचे स्वर से किया। और 5वां विश्वास। और 6वां था पवित्रता, क्योंकि उसने क्या किया, पवित्र जन को इकट्ठा किया। हम देखते हैं यहाँ पे आत्मिक हथियार थे और यहाँ पे सांसारिक हथियार थे। अब इन दोनों में से आत्मिक जो हथियार थे उसने ही वो युद्ध को जिता दिया। इसलिए हमारा जो मुंह है वो उसका स्तुति, आराधना और धन्यवाद देने के लिए। इसके अलावा कुछ भी मत करो, ना चुगली लगाओ, ना झगड़ा करो, ना किसी के बारे में बुरा कहो। हमें सीखना है कि हमें जब हमारे जीवन में भी दुख तकलीफें आती है, कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। क्यों मुंह आपको नहीं दिया है, हमारे मुंह से पहले शुरुआत करो। हमें खुद को पहले उपवास करना है, खुद को संगति इकट्ठा ये करना है, परमेश्वर का स्तुति करना है। क्योंकि जब मोशे ने भी कहा कि मैं कैसे बोलूं, परमेश्वर ने कहा तेरा मुंह मैंने बनाया है तो शब्द भी मैं ही दूंगा। तो सब कुछ वो दे रहा है तो स्वर भी हम नहीं निकाल सकते। हमें हमारे जीवन में ये सब संकट, दुख, तकलीफ से हमें बाहर निकलना है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, वो भी ऊंचे स्वर से। क्योंकि धन्यवाद देना ये बहुत ही महत्व का काम है। अय्यूब ने भी धन्यवाद दिया, इसलिए उसके जीवन में भी 2 गुना आशीष आया। हमें भी अगर हम नहीं दे रहे हैं, ऊंचे स्वर से नहीं वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे या संगति नहीं ले रहे, हमें करना है। क्योंकि उसका वचन भी हमने पढ़ा, उसके फाटकों में हमें कैसे आना है, धन्यवाद देकर आना है। मुंह लटकाए नहीं आना है, मुंह लटकना है घर पे लटकाओ, पर परमेश्वर के भवन में नहीं। वो आनंद की बात है। अगर हम उसको धन्यवाद देना है, हमारे दुख तकलीफें दूर करनी है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो वचन आपने हमें दिया। सच में प्रभु हम आत्मिक लड़ाई लड़ना चाहिए प्रभु, हम संसार की लड़ाई के नहीं लड़ना है प्रभु, क्योंकि वो हथियार हमारे कुछ काम के नहीं है। पर परमेश्वर पिता जो हथियार आपने हमें दी है प्रभु, उपवास, प्रार्थना, स्तुति, गीत, विश्वास, सच में प्रभु किस तरह से प्रभु अय्यूब के जीवन में, यहोशापात के जीवन में आपने जो कार्य किया है प्रभु, पौलुस के जीवन में वही कार्य करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। किसी बंधन में हम बंधे हैं प्रभु, दुख, बीमारी, कर्जे, हर एक बंधन को तोड़ने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर समय हम ऊंचे स्वर से आपका धन्यवाद करेंगे प्रभु। और इस वचन के नाई प्रभु आप हमसे बात करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन।